So hello everyone, welcome back to my channel Econ Smart Classes. So I'm going to discuss with you 2.89 section in this video. I hope it will be very much clear to you. So be with me throughout the class. Okay, so let's begin. First we'll understand here the sign diagrams, like check the inequality whether this inequality is satisfied or not, है ना. तो इसमें कैसे देखते हैं हम x minus 1 और 3 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, x ग्रेटर देन 1 होगा और 3 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा. 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 को आप सॉल्व कर लो, इट विल बिकम x इज लेस देन 3. ठीक है, 3 से कम हुआ, x 1 से बड़ा हुआ. सो कॉमन सॉल्यूशन हमारा क्या बनता है, या तो x 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा है और 3 से कम है. यू कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज एंड चेक. लेट्स से if x is between 3 and 1, okay, you put a value, say x equals to 2 here. So 2 minus 1 positive, 3 minus 2 which is 1 again positive, this value will be positive. Fine. So it's an open interval at 1 and 3 because आप देख सकते हो क्वेश्चन में x minus 1 times 3 minus x is greater than 0. Strictly greater than 0 का साइन है, right? Strictly greater than 0 का साइन, which means there is a strict inequality here. Fine. तो इसमें आपके बुक में किस तरीके से दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे. सो x माइनस 1 एक इक्वेशन हो गई है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. आप इसको इन्होंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया. सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन 1. सो ये लाइन हो गई हमारी 1 ऑनवर्ड, x ग्रेटर देन 1 की ये लाइन को इन्होंने हाईलाइट कर दिया. देन 3 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0 विच मीन्स x शुड बी लेस देन 3. तो इसको हाईलाइट किया है 3 से कम में, ऑल द लाइन लेस देन 3. ठीक है, तो हमारे कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 3. ठीक है, तो x बिटवीन 3 and 1 दैट इज द कॉमन रीजन. इस तरीके से यू कैन इजिली सॉल्व. फाइन. So you can also recheck. आप आंसर को recheck कर सकते हैं by putting the values whether the solution is correct or not. Always recheck, I would say. Fine. Next example देखते हैं. Find all values of p that satisfies this equation. अब इसको solve करने के लिए you can take one side of the equation, left hand side को right side ले जाओ या right side को left side. So we can rearrange this and write 2p minus 3 divided by p minus 1. माइनस में 3 माइनस पी. ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0. यू कैन टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉल्व इट. नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना. तो 2p माइनस 3 माइनस में 3 माइनस पी टाइम्स p माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1. दिस होल फ्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0. फाइन. सो प्लीज कीप डूइंग इट अलॉन्ग विद मी, दैट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड. अब आप इसको सॉल्व करोगे, आई विल जस्ट राइट द सॉल्यूशन. एज यू कैन सी दे हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन, है ना, मल्टीप्लाई किया और इसको इस इक्वेशन को न्यूमरेटर को सॉल्व किया. सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी है. न्यूमरेटर में इट इज p इंटू पी माइनस 2 डिवाइड बाय p माइनस 1. डिनोमिनेटर में p माइनस 1 है ना. दिस इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन 0. दिस इज द solved part of the equation. Now what we have is that this कौन सी वैल्यू p के लिए ये इक्वेशन टोटली सेटिस्फाई होगी. अब देखते हैं इसमें डिविजन्स है. सो p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना. p ग्रेटर देन 2. लेट्स सी व्हाट ऑल आर द कॉमन रीजन. एंड देखो न्यूमरेटर हमारा, डिनोमिनेटर हमारा p कुड बी, डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, अगर p ग्रेटर देन 1 है. क्योंकि अब कॉमन रीजन क्या है, p ग्रेटर देन 0 में दिस इज द रीजन एंड p ग्रेटर देन 2 में दिस इज द कॉमन. सो p ग्रेटर देन 2 में 2 ग्रेटर अबव की वैल्यू अभी. बट चेक द रिस्ट्रिक्शन ऑन 1. p ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और p लेस देन 1 भी हो सकता है ना. p अगर लेस देन 1 होता है तब हम देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि p ग्रेटर देन 0 1 साइड ऑफ द इक्वेशन वी नो इज दैट p शुड बी ग्रेटर देन 0. मतलब ये डेफिनेटली बात है कि p पॉजिटिव है. अब p ग्रेटर देन 0 में सपोज करते हैं p इक्वल टू हाफ वैल्यू ले लो. आप p हाफ ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव हो गया, है ना. तो ये माइनस हाफ हो गया, करेक्ट. और p हाफ है तो एज इट इज हाफ न्यूमरेटर में, और हाफ माइनस 2 विल बिकम हाफ माइनस 2, अगेन नेगेटिव टर्म हो जाएगी. तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल्स आउट, सो दिस टर्म विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव. सो देयरफॉर वी कैन से p कैन टेक अ वैल्यू बिटवीन 1 and 0, है ना. p 0 और 1 के बीच में होता है तो ये टर्मिनोलॉजी पॉजिटिव होगी, करेक्ट. एंड along with that we can say that p should be
if you say p greater than 2, you can check the inequality sign. Take any number, say p equals to 3 लिया हमने, so just put the value 3 into 3 minus 2, which becomes 1, divide by 2. This is again positive number, right? So हमारे पास दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आए जहां पर ये रेशियो p इंटू p माइनस 2 डिवाइड बाई p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज फर्स्ट एरिया इज दैट p कैन बी बिटवीन 0 एंड 1. इस रेंज में हम देख सकते हैं पॉजिटिव आ रहा है हमारा, दिस डिवीजन इज पॉजिटिव, एंड एट द सेम टाइम p शुड बी ग्रेटर देन 2, है ना. 2 से अगर बड़ा है, then also we have checked for certain values, you can check that this inequality is satisfied, correct? So this terminology again inequality sign आप देख सकते क्वेश्चन में, ये strict inequality है ना, strict greater than sign है. So इस वजह से हमारा जो interval बनेगा, you can say that it is also an open interval, p is between 0 and 1, it is satisfied for those set of values of p and also for greater than 2. Fine. अब आप चेक कर सकते हो p greater than 1 but less than 2 के लिए, 1.5 के लिए चेक कर सकते हो. if you have time it will come out to be negative, है ना, ये inequality negative आएगी, that's why it's not being satisfied, so you can still verify it. Fine. I hope it's clear. Let's move to the next example. Example 2.8.3. अब इसमें देखते हैं find all values of x that satisfies this inequality. ये भी similar method से चेक करना है. So first of all, it's not always correct way to put inequality. यहाँ देखो इसमें explain किया, x minus 2 आपने separate ले लिया, 3 into x plus 1 separate ले लिया, x plus 3 separate ले लिया. This is not how you can you should do it, because better is always simplified. जितना easiest way तक हम simplify कर सकते हैं, you should always simplify the equation. So just simplify. 3x plus x becomes 4x, minus 2 plus 1 becomes minus 1, divide by x plus 3. दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम देख सकते हैं 4x minus 1 लेस देन इक्वल टू 0. सो दिस होल इनइक्वालिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड x plus 3 पर क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन this should be less than equal to 0. So you can solve the two. So 4x minus 1 less than equal to 0, it becomes x is less than equal to 1 by 4. This is one inequality, है ना. So यहाँ से हमने सॉल्व किया, क्या बना ये, x is less than equal to 1 by 4, करेक्ट. और यहाँ से हमने सॉल्व किया x plus 3 less than equal to 0. So it becomes x is, yeah, so if you take it to this side it will become x less than equal to minus 3. ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है. तो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं, -3 एंड 1 by 4. सो ऑलवेज जो हमारे पॉइंटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आए हैं, x 1 by 4 एंड x इक्वल्स टू -3. अब इन नंबर लाइन के बीच में हम वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं. यू कैन पुट द वैल्यू इनसाइड this and verify for what value it is satisfied. You will find it is satisfied for the interval x less than equal to 1 by 4 greater than equal to -3. ठीक है, just एक बार verify कर लो and that's how we can do it. और there is one catch here, -3 पर it will not take an equality sign क्योंकि x अगर हो गया -3, so -3 plus 3 will become denominator में 1 by 0, whatever value let's say x by 0, which is invalid. It's not a valid rational number, right? So therefore always 1 by 4 पे there will be an equality sign plus, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी है एंड इक्वालिटी साइन है, तो 1 by 4 पे हो सकता है. बट -3 पर देयर विल नॉट बी एन इक्वालिटी साइन, ओपन इंटरवल होगा. तो -3 to 1 by 4 आप चेक कर लो, ओपन इंटरवल -3 पर और क्लोज इंटरवल एट 1 by 4. ठीक है, 1 by 4 पर क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि देन इक्वालिटी वुड बी क्लियरली सेटिस्फाइड. फाइन, सो प्लीज verify it. I hope it will be clear. Now let's move to the next section 2.9. Let's understand what is the integrities of it. So let's say it's given a country is divided into 6 region. ठीक है, 6 रीजन में डिवाइडेड है. एन आई एक नोटेशन है, डिनोट किया गया है पॉपुलेशन को एक रीजन आई स्पेसिफिक रीजन में एन आई पॉपुलेशन सेट है. टोटल पॉपुलेशन इज देयरफॉर गिवन बाय, सो टोटल पॉपुलेशन एरिया 1 की, एरिया 2 की, एरिया 3 की, ठीक है, लाइक दैट अप टू
एरिया 6 पॉपुलेशन. फाइन. सो समीशन फ्रॉम 1 to 6 एन आई, इसको इस तरीके से करते हैं. इन केस यू आर नॉट अवेयर, ये एक साइन होता है समीशन का. ठीक है, ये ग्रीक लेटर है तो हमें ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से ही हम लिखते हैं. फिर आई जो है 1 से 6 तक जा रहा है. यहाँ इस तरीके से उसके बॉटम पे आप आई इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से वो 6 तक जा रहा है. वेयर एन आई को हम ऐसे डिनोट कर दिया. आई तो आई को वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना. n1 प्लस n2 प्लस 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 n6, लाइक दिस वी डिनोटेड. ओके, so with n rather than 6 region, one expression denoted as n1 to n6. n पॉपुलेशन है. अगर n सेट ऑफ एरिया की बात करें, n1 से n तक हमारे सेट ऑफ रीजन्स जा रहे हैं. एंड दिस इज हाउ वी डू इट. सो समीशन ऑफ i फ्रॉम 1 to n, वेयर एन आई इज द नोटेशन, है ना. आई सो इसको n1 प्लस 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 n इस तरीके से नोटेशन करते हैं. अब इसमें देखो दे रखा है, कंसिडर फॉर एग्जांपल समीशन करना है 30 से 35. सो सिर्फ हम स्टार्ट करेंगे 30 से n30 से n35 तक. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू द नोटेशन. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. इंटीजर्स दे रखे हैं p और q, और q ग्रेटर देन इक्वल टू p है. ठीक है, और i मूव कर रहा है p से q तक. p से q तक अब i जा रहा है, तो मतलब p a आई डिनोशन है, विच मीन्स अब आप खुद से इसको ट्राई करते रहो. ए आई को हम क्या लिखेंगे, ए पी से स्टार्ट हुआ है ना, क्यू तक जा रहा है. पी देन ए पी प्लस 1, एक लेटर पी प्लस 1 हो गया. लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, ए क्यू, क्योंकि ए पी इक्वल टू क्यू हो जाएगा. लास्ट टर्म हमने ऑलरेडी दे ही रखा है कि पी इज द लास्ट टर्म, क्यू इज द लास्ट टर्म फॉर पी. फाइन, दिस इज हाउ वी डू इट. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. ठीक है, एक एग्जाम्पल से या देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, लेट्स क्विकली डू दैट. कंप्यूट द फॉलोइंग सम. सबमिशन करना है आई 1 से 5 तक. आई स्क्वायर दे रखा है, अब आई स्क्वायर में वैल्यू पुट करते जाओ, तो दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. फाइन, दिस विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. दिस इज हाउ यू डू इट. बी पार्ट में क्या है, k इक्वल टू 3 से 6 तक जा रहा है, मतलब 5 इंटू 3 माइनस 3. करेक्ट, फर्स्ट टर्म हो गई. इसमें ऐड किया हमने k इक्वल्स टू 4, सो 5 इंटू 4 माइनस 3 एंड देन एड द टर्म 5 इंटू 5 माइनस 3. ठीक है, एड द टर्म 5 इंटू 6 माइनस 3. ठीक है, इस तरीके से यू कीप एडिंग द टर्मिनोलॉजी एंड यू गेट दिस वैल्यू. फाइन. थर्ड समीशन यू कैन चेक. अगेन यू पुट द वैल्यू j इक्वल टू 0 1 2. अब यहाँ पे j को आपको रिप्लेस करना है, j इक्वल टू 0 1 2. ठीक है, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ i की -1 की पावर में j है, तो -1 की पावर में j है, विच मीन्स यू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू हियर ऑफ j 0. जैसे -1 की पावर 0 फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, देन सेकेंड टर्म -1 की पावर 1 विच इज 1 अगेन. ठीक है, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट टर्म इज 1, है ना. -1 की पावर 0 या कोई भी वैल्यू की पावर 0 1 होता है, सो दिस इज 1. अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 0 प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस 3. दिस इज हाउ यू गेट दिस 1.3. ठीक है, न्यूमरेटर में अगेन j की -1 टू द पावर 1, वैल्यू j इज 1, है ना. सो दिस इज हाउ यू गेट द फर्स्ट टर्म, न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड टर्म. ठीक है, थर्ड टर्म में हम देखिए -1 का पावर 2, j2 डाला आपने तो 1 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में j पुट करो 2 प्लस 1 3 एंड इट बिकम्स 3 प्लस 2 5 हियर. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एंड गेट द समीशन वैल्यू. सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सपैंड करना एक्सप्रेशन को पी टी टू द पावर आई. अब आई में आई को 1 से n तक रिप्लेस करना है, सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, खुद से करते जाओ. पी टी क्यू को पावर में 1 1 लिख दिया, देन पी टी क्यू पावर में 2 2. ठीक है, इस तरीके से पावर ऐड होती जाएंगी टिल nth टर्म, सो इट बिकम्स पी टी एन क्यू की पावर n. ठीक है, ये लास्ट टर्म होगी. दिस इज हाउ यू गेट द समीशन फॉर द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी. इस तरीके से बी में भी देखेंगे हम, j -1 से 3 तक जा रहा है, यू कीप रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ j आप देख सकते हो x की पावर में 5 माइनस j है और y की पावर में j है. तो यहाँ पे j को -3 से रिप्लेस किया, फिर माइनस क्या क्या वैल्यू आ रही है वो आप आई विल राइट इट डाउन, -3 देन -2 है ना, -2 फिर 1 -1 -1 0 एंड 1. ये 5 टर्म्स आप ऐड डाल के यू कैन गेट द
समीशन वैल्यू फॉर दिस बी पार्ट, ठीक है। ऐसे सी पार्ट में 1 से एन तक जा रहा है, तो आप ये आई की वैल्यू रिप्लेस करनी है, जे की नहीं करनी, क्योंकि एक्स आई जे है, तो जे एज इट इज रहेगा, जे को हमें रिप्लेस नहीं करना। समीशन की वैल्यू रिप्लेस होगी सिर्फ आई पर, ठीक है। आई को 1 डालेंगे, देन आई को 2 डालेंगे, अप टू द nth टर्म, ठीक है। आई विल बी द एंड पार्ट इन द एंड, ठीक है। जे एज इट इज। आई होप इट्स क्लियर। फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू सी, राइट द फॉलोइंग समीशन. So this summation can be written in this form, as we have discussed. Summation को हमने देखा ना, जैसे 3 to the power 1, 3 to the power 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 0. तो इसको सिंपली हमें नोटेशन दे दी है और हमने ऑलरेडी एक्सपेंडेड टर्म दे रखी है, उसको हमें निचोड़ करना है, समीशन टर्म लिखना है। तो हम लिख सकते हैं समीशन कर रहे हैं हम, आई कहाँ से जा रहा है, 0 से किस टर्म तक जा रहा है, 81 तक, ठीक है। 81 तक जा रहा है, और ये क्या जा रहा है, 3 की पावर में आई जा रहा है ना। इस तरीके से हम नोटेशन कर दी, 3 की पावर आई, तो 3 की पावर 0 विच इज 1 फर्स्ट टर्म, 3 की पावर 1 विच इज सेकंड टर्म, 3 टू द पावर 2 दैट विल बी द थर्ड टर्म, अप टू 3 टू द पावर 81 दैट विल बी द लास्ट टर्म, ठीक है। इस तरीके से नोटेशन किया। बी पार्ट को देखो, एक्सपैंडेड टर्म दे रखा है, इसको भी हमने समीशन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता जा रहा है, बी की पावर फर्स्ट टर्म में क्या है, बी टू द पावर जे की पावर 0 है, एंड देन सेकंड टर्म में पावर 1 है, और लास्ट पार्ट में ए टू द ए आई की पावर 0 है लास्ट टर्म में, है ना। सो समीशन जा रहा है ए आई की पावर, आप देखो कैसे कैसे मूव कर रहा है वो, 6 माइनस के टर्म जा रहा है 0 से 6 तक जा रहा है टर्म, है ना। सो ए आई की पावर 6 माइनस के be j to the power k. Why it's mentioned? If you just replace the value of k equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Keep putting the values. K 0 डाला हमने, so the first term a to the power becomes 6, है ना, and b to the power 0 becomes the first term. This is how you have to just brainstorm a bit and figure out how they are moving. So multiplication है ai और bj का, है ना, ai और bj का वो multiplication है, और समीशन लगा दिया हमने, और k जा रहा है हमारा 0 से 6 तक, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म k 6 माइनस k टाइम्स k और k पावर में कैसे हम सोच सकते हैं, बिकॉज इफ यू जस्ट सी यहाँ पे पावर्स a की कम हो रही है, 6 से 0 तक जा रही है, तो b की पावर में बढ़ रही है ना, b की पावर 0 से 6 तक जा रही है, ऐड हो रही है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि अगर मैक्सिमम है तो 6 माइनस के मिनिमम होगा, कि अगर मिनिमम है 0 पर है तो a की पावर 6 मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। नाउ द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस सेक्शन, so let's quickly do it. Suppose it's given that there are changes to the price of several different goods within a country. To summarize the overall effect of pricing, number of alternative price index have been suggested. Consider basket of n commodities. n commodity है, ठीक है, n different goods है, quantity q i denote किया गया है good i के लिए. Let's say P naught I denote the price per unit of good I in 0 year. PIT denote करते हैं price of good I in T year, ठीक है। So what is the total cost of basket in 0 year? Total cost का मतलब क्या हुआ, expenditure we want to check. अब expenditure क्या होता है, price into Q, ठीक है। अब इसमें हमने देखा है P naught I को ऐसे डिनोट किया, let's take the same notation, and QI is the quantity in each year. So total cost ईयर 0 में क्या होगी, हमें ये कंप्यूट करना है। तो अब देखो n गुड्स है तो n डिफरेंट क्वांटिटीज हो गई, है ना, n डिफरेंट प्राइस हो गए, तो हर एक प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करो। ये पीरियड 1 में एक्सपेंडिचर हो गया P नॉट 1, P नॉट इज बेसिकली P0, है ना, नॉट को हम 0 से डिनोट करते हैं, मैथ्स में ध्यान रखना है। सो P0 I, सो P0 इज द प्राइस ऑफ गुड 1 इन पीरियड 0, ठीक है। P naught 1 will be period 1 price of good 1 I डिनोट करते हैं गुड्स को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। I is the n different commodity, 1 से n तक वो वैरी कर रहा है। So P naught I times QI, मतलब कि Q1 times P naught 1 Q1 plus P naught 0 1 से स्टार्ट करें ना क्वांटिटी, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली। P naught 1 Q1 प्लस P naught 2 Q2 लाइक दिस अप टू P naught n Qn, ठीक है। ऑल दीज एक्सपेंडिचर डिनोट द कॉस्ट ऑफ basket of goods in year 0, fine.
सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बास्केट इन ईयर टी? अब यहाँ पर ईयर टी की बात करें तो जस्ट हमने पी नॉट की बजाय यहाँ टी को रिप्लेस कर दिया. सो पी टी एवरीवेयर इट विल बी जस्ट पी टी. ठीक है. सो हमें निकालना है प्राइस इंडेक्स. इंडेक्स निकालना है इन ईयर टी. ईयर इंडेक्स कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ पी नॉट आई क्यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ, सो पी टी मतलब जो अभी टी पीरियड में इंडेक्स निकालना है तो टी का प्राइस न्यूमरेटर में आएगा. ठीक है. सो पी टी आई क्यू आई इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द गुड्स इन पीरियड टी डिवाइड बाय पी नॉट आई क्यू आई. ठीक है. दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल गुड्स इन पीरियड 0. ठीक है. मल्टीप्लाई करा 100 से, दिस गिव्स अस द इंडेक्स 100. फाइन. इंडेक्स प्राइस इंडेक्स दे देता है एंड वी कैन कैलकुलेट फॉर ईयर टी एज 100 टाइम्स द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट इन पीरियड टी डिवाइड बाय रेशियो ऑफ डिवाइड बाय द कॉस्ट ऑफ बास्केट इन पीरियड 0. फाइन. इस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं. यू कैन टेक यू नो इट्स गिवन दैट से इफ द कॉस्ट ऑफ बास्केट इज 1032 इन पीरियड 0, मतलब ये डिनोमिनेटर में आ गया. 0 पीरियड में इतना कॉस्ट है और कॉस्ट सेम बास्केट की टी पीरियड में सपोज कर 10 साल बाद वो 1548 वैल्यू है तो न्यूमरेटर में हमारा दिस इज द एक्सपेंडिचर. दिस इज द एक्सपेंडिचर इन ऑफ ऑल द गुड्स इन द पीरियड नॉट पीरियड 0. देन डिवाइड किया रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 यू गेट 150 विच मीन्स दैट यू नो दिस इज बेसिकली गिविंग अस कि क्या कितना एक्सपेंडिचर में राइज हुआ है. प्राइस इंडेक्स हमें क्या बताता है कितना राइज हुआ है पिछले 10 सालों में 0 से टी पीरियड में कितना प्राइस में राइज हुआ है. ठीक है. अब ये चीज ध्यान रखें, इसको हम लास्ट प्राइस इंडेक्स कहते हैं. अगर क्यू आई को हम क्यू आई ये जो क्यू आई ले रहे हैं अगर इसको बेस पीरियड ले लिया है ना, क्यू नॉट न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्यू नॉट बेस पीरियड का क्वांटिटी से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इसको हम लास्ट प्राइस इंडेक्स कहते हैं. ठीक है. रिमेंबर दिस थिंग. इसमें माइक्रो में भी यू विल स्टडी इन ग्रेजुएशन समवेयर यू विल स्टडी दिस कंसेप्ट. ओके. सो कीप दिस इन माइंड. अगर जो क्यू आई को हम क्यू नॉट से रिप्लेस करते हैं दिस इज लास्ट प्लेस क्वांटिटी. हाउएवर इस क्यू आई को हम क्यू टी टाइम पीरियड टी से रिप्लेस करते हैं. रिप्लेस मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्यू टी से रिप्लेस किया. सो पी टी क्यू टी. ठीक है. समीशन सारे एक्सपेंडिचर्स का गुड्स का सारे गुड्स का एक्सपेंडिचर 1 से n तक डिवाइड बाय समीशन पी नॉट प्राइस बेस पीरियड का क्वांटिटी करंट पीरियड की. ठीक है. सो पी नॉट आई टाइम्स क्यू टी. दिस इज समीशन फ्रॉम 1 to n इन द डिनोमिनेटर. अब क्यू टी से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे क्यू आई को. सो जब हम ये ऐसा करते हैं ये पास्ट चेस प्राइस इंडेक्स हो जाता है. ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग डिफरेंस बिटवीन लास्ट चेस एंड पास्ट चेस प्राइस इंडेक्स. इन केस यू आस्क्ड इन एग्जाम यू नो गिवन सर्टेन वैल्यूज कमोडिटी के प्राइस दे रखे हैं, क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी बेस पीरियड की दे रखी है तो हम लास्ट बेस प्राइस इंडेक्स कंप्यूट करेंगे और फास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स में हम क्वांटिटी जो है करंट ईयर की लेंगे. ठीक है. बट प्राइस इंडेक्स में हमेशा ये होता है कि प्राइस टॉप पर प्राइस न्यूमरेटर में टी पीरियड का होगा और आप देख सकते हो प्राइस डिनोमिनेटर में जो है बेस पीरियड का होगा. ये हमें ध्यान रखना है. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये प्राइस न्यूमरेटर में टी पीरियड का है, प्राइस डिनोमिनेटर में जो है इट इज द बेस पीरियड का प्राइस. ठीक है. ऐसा होता है तो ये प्राइस इंडेक्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. ये से ऊपर लिखा है ना प्राइस इंडेक्स. तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये, बट लास्ट प्लेस और प्राइस और पास्ट चेस में ये डिफरेंस होता है. लास्ट प्लेस में क्वांटिटी को रिप्लेस कर देते हैं क्यू नॉट से और पास्ट चेस प्राइस इंडेक्स में हम क्वांटिटी को रिप्लेस कर देते हैं क्यू टी से. ठीक है. मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं. ठीक है. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर एंड यू नो लेट्स डू 2.10 section in the next class. Fine. So thank you so much for your time. Have a good time. Bye bye.